तो हठ योगा इज कॉल्ड चतुरंग योगा बिकॉज इसमें ना 4 लिम्स दिए हुए हैं. हैव यू हर्ड अबाउट अष्टांग 8 लिम्स? ओके, that comes from Patanjali Yoga Sutra. Similarly, Hatha Yoga has 4 limbs. You are supposed to remember this. एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है. तो कौन से लिम्स है वो हम आगे पढ़ेंगे. Before that, we will give gratitude to आदिनाथाय. भगवान शिव आदिनाथाय नमोस्तुते तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोग ओडु मिथोरा धीरो हिणी. ओके, इसका मीनिंग हम आगे की स्लाइड में समझेंगे. बोलने का मतलब यही है कि आदि योगी जो है शिव, जिन्होंने हठ योग की जो मतलब विधि है वो हमें पता ही है. और हठ योग करने से वी कैन गो टुवर्ड्स राजयोग. ओके, अब राजयोग क्या है? क्लासिकल योगा. क्लासिकल योगा क्या है? पतंजलि योग. ठीक है, ये जस्ट रिमेंबर, चीजें जो है ना कनेक्ट हो रही है एक दूसरे से. तो आई डोंट वांट यू टू, आई मीन इधर उधर नहीं होना है आपको. वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस क्लासिकल योगा, राज योगा. ओके, चलो. हठ योग, हठ स्क्रिप्चर्स क्या है? मतलब हठ योग प्रदीपिका एक बुक है, ठीक है, जो स्वामी स्वात्माराम सूरी ने लिखी है 15th सेंचुरी में. लेकिन हठ स्क्रिप्चर्स बहुत सारे हैं, बहुत पहले से आ रहे हैं. तो वो है जैसे कि शिव संहिता. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं बताया गया कि किसने लिखी है, अननोन लिखा हुआ है. सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ये गोरक्षनाथ ने लिखी हुई है. कभी लिखी है? 10th सेंचुरी में. हठ प्रदीपिका जो है, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, वो है स्वात्माराम, स्वामी स्वात्माराम सूरी. अब ये क्वेश्चन भी आता है, हठ योग प्रदीपिका किसने लिखी है? सो जस्ट मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दैट स्वात्माराम जो है वो हठ योग प्रदीपिका. घेरंड संहिता लिटिल लेटर स्टेज. मैं हर टाइम अपने सेशन में डिस्कस करते रहता हूँ कि पतंजलि आई, फिर हठ प्रदीपिका, फिर घेरंड. ठीक है, सो घेरंड इज 17th सेंचुरी. और आगे जाते हैं तो हठ रत्नावली. हठ रत्नावली 18th सेंचुरी में आई है. श्रीनिवास भट्ट जो है उन्होंने ये लिखी हुई है. अब इसमें ना थोड़ा मैं आपको, जैसे मैं हम डिस्कस करते हैं ना कि यार आसन बढ़ जाते हैं, पतंजलि में आसन नहीं बताया है. हठ योग प्रदीपिका में आसन के बारे में 15 आसन दिए गए हैं. नीचे आते हो आप और धीरे धीरे आगे तो घेरंड संहिता में 32 आसन दिए हुए हैं एंड हठ रत्नावली में 84 आसन दिए हुए हैं. रिमेंबर दिस ऑल्सो अ क्वेश्चन. घेरंड का शायद नहीं आएगा आपका, तो हठ प्रदीपिका का आएगा बिकॉज सिलेबस में हठ प्रदीपिका है. हठ प्रदीपिका में कितने आसन दिए गए? 15 आसन दिए गए. जस्ट नोट इट डाउन. तो हठ के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे. हठ क्यों बोला गया? हठ क्या है? कार कीर्ततः सूर्य, ठकार चंद्र उच्यते. ठ का मतलब आप अपने लैंग्वेज में बोलोगे तो हॉट. ओके, हॉट क्या है? सूर्य है. ठीक है, ठकार चंद्र उच्यते. ठ इज योर चंद्रमा. ठ मतलब ठंडा. ठीक है, ह को इंग्लिश में हॉट किया है, लेकिन जस्ट टू रिमेंबर, ह इज हॉट, ठ इज ठंडा, ठ इज सूर्य. सूर्य ठंडा नहीं होता है, सूर्य क्या होता है? गर्म होता है, हॉट. ठीक है, एंड ठ इज योर चंद्र विच इज गिविंग कूल एनर्जी. अब अपने नॉस्ट्रल्स में देख लो. आपका जो लेफ्ट सूर्य नाड़ी बोलते हैं ना जिसको, पिंगला. ओके, पिंगला इज योर and ida is your chandra nadi. Chandra is your tha, and with the help of these two nadis sushumna activates. Okay, so you need to remember ha और tha किसको बताया गया. your right nostril is your surya, जो तेज प्रकट करता है शरीर में. ओके, गरम प्रकट करता है. और tha is your chandra nadi. chandra nadi is your cool energy. आपको समझ में आ गया? It is written here. हठ प्रदीपिका, ह इज सूर्य नाड़ी, ठ इज चंद्र नाड़ी. रिमेंबर दिस. क्वेश्चन आता है ये भी एक. मतलब आज के जो सेशन में है ना, अधिकतर जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, वो सारी चीजें रहेगी इसमें. इनफैक्ट दे मे आस्क यू इन प्रैक्टिकल आल्सो एज वेल एज इन थियरी. तो ह और ठ का मतलब क्या है? ह का बता दिया कि ह का मतलब सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, और 2-3 ऑप्शन दे दिए, एंड यू आर कंफ्यूज. देन डोंट कम टू मी कि अरे मेरे को तो पता ही नहीं था. प्रदीपिका इज शाइनिंग, स्पार्कलिंग, उसका कोई वो नहीं है. The term hata is normally understood as stubbornness. हट का मतलब हम लोग
थोड़ा समझते ना कि हटी है ये थोड़ा, ठीक है ना। तो दे आर सेइंग दैट इट इज रॉन्गली अंडरस्टूड, इट इज नॉट लाइक कि कोई बंदा स्टबन हो जाता है हठ योग करने से, या फिर इसका मतलब स्टबननेस है। ओके, इन हठ योगा द टर्म hata is symbolically used. Okay, Hatha Pradipika says the term Hatha is a union of two letters, ha and tha. Ha means sun, tha means moon. I have explained that to you. Pingala Nadi represents the sun. Understand this. सबसे पहले तो ह को ऊपर रखो, फिर ठ को ऊपर रखो। ठ में क्या आ रहा है? हॉट। ठ में क्या आ रहा है? ठंडा। अभी हॉट क्या है? नीचे सूर्य, सूर्य को लेके जाओ। ठ में क्या लेके जाओगे? चंद्र को लेके जाओ। अब आओ अपने नाड़ी के ऊपर। ह मतलब सूर्य, सूर्य नाड़ी कौन सी है? पिंगला। एंड चंद्र नाड़ी कौन सी है? ईडा। एंड सूर्य नाड़ी कौन सी है आपकी? राइट नॉस्ट्रल। चंद्र नाड़ी कौन सी है आपकी? लेफ्ट नॉस्ट्रल। दैट्स हाउ एक पैराग्राफ बना लो, ठीक है, कंफ्यूजन ही पूरा दूर हो जाए। Hata means the yoga to bring balance between sun and moon or Pingala and Ida. So Hata means as per the scripture ये दोनों जो नाड़ियों का बैलेंस, ओके, बैलेंसिंग बोथ द नाड़ीज। ऑलराइट, ओके। अब आ जाते हैं हम चतुरंग। तो हठ योग प्रदीपिका इज इक्वल टू चतुरंग योग। इन्होंने चतुरंग बोला है, पतंजलि ने अष्टांग बोला है ना, 8 लिम्स। सिमिलरली हठ योग में चतुरंग बोला है। ये नंबर आपको याद रखने हैं। स्वामी स्वात्माराम 15th century, चतुरंग योग ऑल आर फ्रॉम हठ योग प्रदीपिका। ऑलराइट, अब ये चतुरंग क्या है? आसन, कुंभक, मुद्रा, नादानुसंधान। एक सेकेंड ना, ओके। आसन, कुंभक, मुद्रा, नादानुसंधान। आसन क्या होता है, कुंभक क्या होता है, नादानुसंधान क्या होता है, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट हम लोग थोड़ा सा इसको ये देख लेते हैं। आसन इज योर आसनास, ठीक है। कुंभक इज प्राणायाम, ठीक है, प्राणायाम को इंक्लूड किया गया है। मुद्रा इज योर बंद, बंद एंड मुद्रा को अलग से लिया है। नादानुसंधान इज योर समाधि। ओके, डिटेल में हम जाने वाले हैं। बट ये चतुरंग याद रखना, चतुरंग में जो जो आ रहे हैं पार्ट्स। ओके, तो जस्ट मतलब क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं ना, ये इसमें मोटा मोटा दिया है। दिस लेसन इज डिवोटेड टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ योगा विद रेफरेंस ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट, फूड, आसन, ठीक है। क्या खाना है, पहले आसन प्रैक्टिस के बाद पहले आपको क्या क्या करना है। मुनि एंड योगी ट्रेडिशंस ऑफ आसना मेंशन्स, facilitating and obstructing factors clearly mentioned, including the place and environment in which yoga should be practiced. A very clear emphasis on the food quality, quantity, and attitude of mind we are going to understand as per Hatha Yoga Pradipika. Out of all asana mentioned, Siddha has been clearly given the highest importance. जो 4 टॉप क्लास के आसन हैं वो कौन से आसन है एज पर हठ योग प्रदीपिका? हठ योग एम्फेसिस ऑन कर्म योगा, स्ट्रिक्टली बिलीव इन हार्ड वर्क। ये सब वो पिछला वाला स्लाइड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। नाउ लेट्स कम टू आदिनाथाय नमोस्तुते तस्मै येनोपदिष्टा हठयोग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोग माधु मारोदु मारो दु मिक्षोर धीरो मणि। We offer our solution to the first expounder and master of universe, who has preached the knowledge of Hatha Yoga, which shines and stands as ladder and stepping stone for them who wish to climb and reach the highest peak of yoga, known as Raj Yoga. So, who is the highest first expounder or master of yoga as per Hatha Yoga? आदि योगी। आदि योगी ये नाम याद रखना हमेशा। ओके, हठ योग में बोला गया है कि हठ योग से, सी लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, while you are doing Hatha Yoga, shine and stands as ladder and stepping stone for them who wish to climb and reach the highest peak. And highest peak क्या है? राजयोग। ओके, तो राजयोग है, पतंजलि में बताया गया है राजयोग। कुल मिला के अल्टीमेट गोल इज
गोइंग टुवर्ड्स द प्योर कॉन्शियसनेस, हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं और माइंड को रेडी करके वी आर गोइंग टुवर्ड्स द ब्लिसफुलनेस वाला स्टेज, ठीक है, एंड दैट इज राजयोग. The knowledge of Hatha Yoga is being preached by Yogi Swatmaram for the sake of Raj Yoga. राज योग में करवाने के लिए या राज योग के लिए प्रेरित करने के लिए स्वामी स्वात्माराम ने हठ योगा के बारे में बताया. केवलम राजयोगा हठ विद्यो उपदिशयते, खाली राजयोग के लिए हठ योग की विद्या का उपदेश दिया गया था. अब इसमें क्या क्या है? आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नादानुसंधान, 4 चतुरंग. रिमेंबर these 4 चतुरंग. राजयोगस्य महात्म्यं को वा जानाति तत्वतः जन्नान मुक्ति सतीति सतीति सिद्ध सिद्धि गुरु वाक्य लभ्यते. मतलब हु कैन, अभी हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ राजयोग के बारे में बात है कि व्हाई राजयोग इज इंपॉर्टेंट. होल्ड ऑन. So the first sloka means who can know the true greatness of the Raj Yoga. Knowledge, mukti, condition and siddhis can be learned by instructions from the Guru alone. This is, I mean, someone who wants to learn, उसके लिए एक मतलब गुरु होना जरूरी है. Those who want to learn the true essence of Raj Yoga, मतलब जो राजयोग की तरफ बढ़ना चाहता है ना, those who wants to get the knowledge, mukti, condition, siddhis can be learned by the instructions from his guru. हठ विना राजयोगो, राजयोग विना हठ. अब ये दिस इज इंपॉर्टेंट. न सिद्ध्यति ततो युग्म मानिश पते सम व्यसेत. मतलब कि राजयोग, नो सक्सेस इन राजयोगा विदाउट हठयोग. हठयोग के बिना राजयोग में सक्सेस नहीं मिलेगा आपको. एंड no success in Hatha Yoga without Raj Yoga. So one has to do both, starting from Hatha Yoga and then Raj Yoga. One should therefore practice both of these well till complete success is gained. ठीक है. थोड़ा स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ज्यादा ये रहेगा, धीरे धीरे वी आर गोइंग टू कम टुवर्ड्स प्रैक्टिस वाला थिंग. एकीभूतम तदा चित्तम राजयोगा विधानकम षष्टि सहिष षष्ठिट संस्कार कर्तासो योगीश्वर समो भवे. The chitta is perfectly isolated called the Raj Yoga. Okay, the real yogi becomes the creator and destroyer of the universe like God. Which means चित्त को completely isolate करना. What is चित्त? चित्त is your बुद्धि, अहंकार एंड मन. माइंड, बुद्धि एंड अहंकार. ओके, अब ये तीनों को आपने कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया है. आइसोलेट मतलब इट इज कंप्लीटली इनटू योर कंट्रोल. ठीक है, दैट इज राजयोग. योगस चित्त वृत्ति निरोध. राजयोग में पतंजलि में क्या बोला गया? चित्त की वृत्तियों को निरोध करना इज योग. राजयोग विना पृथ्वी, राजयोग विना नीचा, राजयोग विना मुद्रा विचित्रापि न शोभते. Without Rajयोग, this earth, the night and the mudras do not appear beautiful. तो जब आप राजयोग करते हो तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है. ओके, बट हठयोग जो है ना, उसके बारे में हम अभी नहीं बात करेंगे. जस्ट अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ राजयोग, बिकॉज राजयोग और हठयोगास आर, ये बोला गया है कि इफ यू आर डूइंग हठयोगा you have a path to go towards Raj. We are just trying to understand this. अब आ जाते हैं हम हठ योग के ऊपर. ठीक है, स्वात्माराम गेट द नॉलेज ऑफ योगा बाय द ग्रेस ऑफ गुरु. हठ विद्या ही मत्स्येंद्र गोरक्ष्या विभानते विज्ञानते स्वात्मारामो अथवा योगी जानिते तत्प्रसा ततः. ओके, स्वामी स्वात्माराम ने है ना 32 हठ योगीज के नाम बताएंगे. 32 आसन नहीं है, डोंट गेट योरसेल्फ कंफ्यूज्ड.
आसनास आर 15. ओके, 32 हठ योगीज के बारे में बताया गया जो कि आपके पूरे नीचे लिखे गए. आई एम नॉट गोइंग टू नेम ऑल ऑफ देम, बट द फॉलोइंग सिद्धास मास्टर्स आर सेड टू हैव एग्जिस्टेड इन फॉर्मर टाइम्स. ओके, मतलब कि ये 15-15 सेंचुरी के बाद वाले जो हठ योगीज हैं. ओके, इवन दो इससे पहले वाले भी है इसमें. ठीक है, अब मैं एक छोटी सी हठ योग के बारे में कहानी सुनाता हूँ. इट्स गिवन इन द टेक्सचर ऑल्सो कि इसमें कैसा होता है ना कि हठ योग कहाँ से आया. चलो ठीक है, वो मैं बाद में सुनाऊंगा, बिकॉज वो शिव जी और पार्वती का गेम और वो सब था, जिसमें फिर वो मत्स्येंद्रनाथ को एक मछली का अवतार जो ले लेते हैं. I'll tell you later on. मुझे भी थोड़ा सा उसमें ना क्लैरिटी नहीं है इसके. चलो एनीवेज, तो इम्पोर्टेंस ऑफ हठ योग. व्हाई हठ योगा इज अशेष ताप तप्तानाम समाश्रय मठो हठ. मैं आपको बीच बीच में बता दूंगा कि दिस इज इम्पोर्टेंट, अदरवाइज ठीक है फॉर योर नॉलेज पर्सपेक्टिव इट इज इम्पोर्टेंट, बट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव अगर कुछ रहेगा तो आई टेल यू इन बिटवीन. अशेष योग युक्ताना माधार कमठो हठ. Okay, Hatha Yoga is a sheltering monastery for those who are afflicted by endless suffering. This Hatha Yoga is a sheltering object like a tortoise for those who are engaged in practicing numerous type of yoga. ठीक है, टॉर्टोइस का कैसा शेल्टर होता है ऊपर, मतलब कुछ पत्थर भी मार दो तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है. दैट्स व्हाट यू गेन फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ हठ योगा. प्रैक्टिस ऑफ योगा इज टू बी केप्ट सीक्रेट. ये हठ योग में लिखा गया है. हठ विद्या पर गोप्या योगी नाम सिद्धि मिच्छता भवेत वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता. इसका मतलब पूरा अपने को ओवरऑल ये है कि अगर आप बाहर लेके जाते हो इसको तो इसका इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है. इफ यू कीप इट विथ योरसेल्फ. अभी ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस में अभी मॉडर्न एज में वी आर लर्निंग ऑल टुगेदर. अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप आगे जाके सिखा रहे हो, लेकिन जो प्रैक्टिस आप खुद करते हो ना, ठीक है ना, जो जो आपका जो सेल्फ सी आसनास एंड आर ऑल आर नॉट प्रैक्टिसेस व्हिच नीड्स टू बी सीक्रेट. और जब आप उस स्टेज पे पहुंचते हो ना, समाधि के स्टेज में पहुंचते हो या फिर ध्यान में जब आपको कुछ अलग अल्टीमेट थिंग्स रियलाइज होती है, सो दोस थिंग्स टू बी केप्ट सीक्रेटली विथ योरसेल्फ. जब वो नादानुसंधान की तरफ बढ़ते हो आप, ठीक है ना. प्राणायाम और ये सब तो चलो नॉर्मल कॉमन ह्यूमन लाइफ के लिए करनी होती है, वो तो करना ही है. अब ऐसा नहीं है कि आपने सीक्रेट बोल दिया तो आप शिवली प्राणायाम करोगे तो किसी को बताओगे ही नहीं. सो दैट विद्या है, उसको तो आप जितना आगे, लेकिन जब सेल्फ रियलाइजेशन आज इंसान को होना शुरू होता है ना, तो दैट शुड बी केप्ट इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ. हरमितेज योग मठ कैसा होना चाहिए उसके बारे में एक श्लोक में बताया है. सुराज्य धार्मिके देशे. सुराज्य मतलब एक अच्छा देश, धार्मिक धर्म जिधर हो, देशे सुभिक्षे निरूप द्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शीलाग्नि जल वर्जिते एकांते मटिका मध्ये सथातव्यम हठ योगिना. द योगा शुड बी प्रैक्टिस हठ योगा इन अ स्मॉल रूम. मतलब कि 4 हाथ जितना बड़ा आपका रूम होना चाहिए था. सिचुएशन इन अ सॉलिटरी प्लेस बीइंग 4 क्यूबिक स्क्वायर, मतलब कि इतना 4 मीटर का जगह आपको चाहिए रहता है. बाहर एक अच्छा सा चबूतरा बनाओ, फ्री फ्रॉम स्टोन्स, फायर, disturbances of all kinds, and in a country where justice is properly administered. अब ये सब घूमने जाएंगे हम तो हमको दुनिया में कोई जगह नहीं मिलेगी. But this is what Hatha Yoga Swami Swatmaram had to say. Where good people live. अब ये कहाँ से मिलेंगे हम good people? तो and food can be obtained easily and plentiful. जो जहाँ से खाना आराम से मिल जाता है. तो the room should have a small door, be free from holes, hollows, neither too high nor too low, well plastered with cow dung. वो भी possible नहीं है. But pure yogis जो रहेंगे, they'll try and go and find that kind of place. Free from dirt. अभी हम अपना योगा स्टूडियो cow dung से बनाने जाएंगे तो possible ही नहीं है. Okay. On its outside there should be bower, raised platform, चबूतरा type होना चाहिए, a well and a compound. These characteristics of a room for Hatha yogis
have been described by adept in the practice of Hatha Yoga. Hatha Yoga practice करने के लिए ये सारी requirements as per स्वामी स्वात्माराम है। गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर एक श्लोक है, एवं मत विदे मठे सथित्वा सर्व चिंता विवर्जित गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव सभ्य सेठ। Having seated in such a room and free from all anxieties, he should practice yoga as instructed by his guru. जैसा उनका गुरु बोलता है वैसा उनको instruct, मतलब वैसा उनको करना है। That's what the guru शिष्य परंपरा in Hatha Yoga। अथासने दृढ़े योगी विचि हित विकाचन गुरुपदिष्ट मार्गेण प्राणामानश मभ्य सेठ। Posture becoming established, a yogi master of himself, eating salutary or moderate food, should practice pranayam as instructed by his guru। इसको हम लोग ज्यादा नहीं ये देते हैं, ये भी इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं। When the sleeping kundalini awakens by favor of a guru, then all the lotus क्या है? 6 chakras, okay, and all the knots क्या है? बंधस आर पियर्स, ठीक है, जिससे सुषुम्ना एक्टिवेट होती है। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सदगुरो करुणा विना। Indifference to worldly enjoyment is very difficult to obtain, or equally difficult to the knowledge of the realities to obtain. It is very difficult to get the condition of samadhi without the favor of a guru. So with the help of the guru, आप जो है ना कहीं you can detach yourself from the worldly environment, okay. With the help of this you can retain the right knowledge, okay, and that is possible only if you have a right guru. This is important, ये क्वेश्चन आएगा, साधक तत्व एंड बाधक तत्व, ठीक है। सो साधक बाधक तत्व क्या है? मतलब जब आप योग में जाते हो तो all are the obstacles in you are there, you are supposed to know, okay. साधक तत्व are the, I would say those are the qualities which help you to grow in yoga or go in deep of the yoga sadhana, ठीक है। So that's the difference of बाधक तत्व and साधक। अत्याहार प्रयाश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंग जनसंगश्च लौल्यम षड्वीर्यो को विनश्यति। योगा इज डिस्ट्रॉयड बाय द फॉलोइंग 6 कॉजेस। ये अगर 6 कॉज आपके अंदर है तो यू कैन नॉट डू योगा और यू कैन नॉट गो इन द लॉन्ग रन, ठीक है। आप खाली आसन ही करते रह जाएंगे। पहला है ओवर ईटिंग, अत्याहार इज ओवर ईटिंग। एक्सर्शन मतलब कि ओवर प्रैक्टिस, मतलब कि किसी भी चीज में जबरदस्ती, मतलब आप प्रयास करते रहते हो, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि कोशिश करो, डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ, ठीक है। प्रजल्पो का मतलब क्या होता है? ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, रिमेंबर दीज वर्ड्स, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। प्रजल्पो का मतलब क्या है? प्रजल्पो का मतलब होता है ज्यादा बात करने वाला, टॉकेटिव, अगर वो भी है नॉट गोइंग टू वर्क। नियमाग्रह का मतलब तो आप इजीली समझ सकते हो कि जो adhering to the rules and regulation, you are not supposed to adhere to the rules and regulation only, कि मतलब नहीं ये सिस्टम बोलता है तो ऐसा ही करना है, नहीं, ये आपका बाधक तत्व में आता है। कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, अरे यार ये कैसे बाधक तत्व में आता है, ये बाधक तत्व। तो क्वेश्चन आया अगर which all are the बाधक तत्व, ठीक है, जिसमें नियमाग्रह डाला हुआ है और बाकी सब साधक तत्व डाला है, तो नियमाग्रह हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या नियमाग्रह मतलब कि स्टिकिंग टू द रूल्स, तो अच्छी बात है ना, बट नहीं, इट्स अ बाधक तत्व। Adhering to the rules, that is cold bath in the morning, eating at night, eating fruits only, company of men or unsteadiness, so these are the रूल्स। जैसे कि नहीं, जरूरत नहीं जिसकी, मतलब खाली ठंडे पानी से ही नहाना है, नहीं पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो यू आर नॉट सपोज टू स्टिक टू द रूल्स।
ठीक है, ईटिंग नाइट में, अगर रात में आप खाना खा रहे हो, ऐसा होता है कि पूरे दिन में नहीं आप रात में खाना खाते, लेकिन यू कैन हैव फूड टाइम, सो यू आर सपोज टू मेक योर ओन रूल्स, बट रूल्स ऐसे भी नहीं होए कि मतलब राम भरोसे चल रही है। अब है साधक तत्व, गुड थिंग्स which help you to grow in you. उत्साह, उत्साहस, साह, सात, धैर्य, तत्व, ज्ञात, निश्चयात, जनसंग परित्यागात, वियोग सिद्ध्यति। तो सबसे पहला, साधक तत्व कितने हैं, बाधक तत्व कितने हैं, 6। साधक तत्व कितने हैं, 6। ओके, 6, करेज, डेयरिंग, perseverance, discriminative knowledge, faith, aloofness from the company। ओके, चलो मैं बता देता हूं ये। उत्साह मतलब तो आपको पता ही है, मतलब कि एक उत्साह होना चाहिए अंदर से, मतलब पॉजिटिवनेस बोलते हैं ना कुछ करने के लिए। ओके, साहस, डेयरिंग। ओके, धैर्य, ठीक है, धैर्य मतलब कि हैविंग कंट्रोल इन योरसेल्फ। ओके, तत्व ज्ञान, ये एक तत्व ज्ञान और है इसमें, इसी में आ रहा है सब। तत्व ज्ञान इज डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज, मतलब राइट नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज, मतलब यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई, मतलब आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, faith, trust, okay, whatever you are doing, you are supposed to faith in yourself। जनसंग परित्याग, लोगों में नहीं रहना है साथ। जनसंग, जनसंग परित्याग। ओके, देखो ऊपर है ना बाधक तत्व में लिखा है जनसंग, ठीक है, कंपनी ऑफ पीपल। अगर वो नहीं है तो आपका वो साधक तत्व बन जाता है। जनसंग परित्याग का आप में अंदर क्वालिटी है तो यू आर, दैट इज कंसिडर्ड एज साधक तत्व। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, जनसंग परित्याग और फेट, these are the 6 साधक तत्व which one should have। remember this, इसमें समझ में नहीं आ रहा तो लिख लो। ओके, बाधक तत्व एंड साधक तत्व ये श्लोक के अंदर ही पड़े होंगे। इसका क्वेश्चंस बनता है, 2-4 क्वेश्चंस आपको आ ही जाएंगे, देख लेना। आगे अपन चल के और पढ़ रहे हैं इसमें। तो हठ योग में साधक और बाधक तत्व, जीवन को सफल बनाने वाली 6 आते हैं, जीवन को असफल बनाने वाली 6 आते हैं। जीवन को सफल बनाने वाली 6 आते हैं और साधक तत्व, जीवन को असफल बनाने वाली 6 आते हैं और बाधक। ओके, सो we've learned अत्याहार, अत्याहार इज योर ओवर ईटिंग। प्रयास, ओवर एक्सर्शन, मतलब कुछ ज्यादा ही प्रयास करना कोई चीज के लिए, ये सब बाधक तत्व जो हमने पढ़े। प्रजल्पो, प्रजल्पो इज टॉकेटिव नेचर, ना बात करता है, ठीक है, वो डिस्टर्ब होगा। नियमाग्रह, अडियरिंग टू द रूल्स, ठीक है। जनसंग, लोगों में घुसना, उसके रहना। लौल्य, fickleness means desire for everything। लौल्य also means unsteadiness और inconsistency, मतलब कि अभी इधर कभी इधर, मतलब कि माइंड एक जगह पे उसका फोकस ही नहीं कर पा रहा है। तो दीज आर द बाधक तत्व। मैं अभी थोड़ा सा अपना वॉइस को काम डाउन कर रहा हूँ। आई एम ऑडिबल टू। अब आ जाते हैं हम साधक तत्व। उत्साह, उत्साह होना चाहिए इंसान के अंदर, ठीक है ना, एंथुजियाज्म, पॉजिटिव एटीट्यूड। साहस होना चाहिए, मतलब कि करने का वो बोलते हैं ना दृढ़ निश्चय, वो तो होना ही चाहिए। धैर्य, धैर्य मतलब कि हैविंग कंट्रोल, ठीक है, ओवरनाइट चीजें नहीं पलट जाती है, वो धैर्य अपने को चाहिए। पेशेंस, तत्व ज्ञान मतलब नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स, ओके, जिससे यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट्स रॉन्ग व्हाट्स राइट, ठीक है ना, एज पर आई मीन व्हाट यू आर सपोज टू अवॉइड, व्हाट यू आर सपोज टू गेट इट। निश्चय, निश्चय वो बोलता है ना कि डिटर्मिनेशन, उधर ही जाना है। जनसंग परित्याग, ये लिख लो आप, ये तो जनसंग परित्याग इज लीविंग, जनसंग इज पीपल। ओके, सो बाधक तत्व एंड साधक तत्व कंप्लीट, very important topic and in fact you should
लाइक दिस टॉपिक, मुझे तो अच्छा लगा। अथ यम नियम, ओके। अब यम नियम पतंजलि योग सूत्र में भी बताया गया, हठ योग प्रदीपिका में भी बताया गया, ठीक है। बाधक तत्व और साधक तत्व के बाद यम नियम के बारे में क्या बोला गया है, पटक से हम श्लोक को गो थ्रू करेंगे। अहिंसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य, कश्म कश्म धृति। ये आपको ना एग्जाम में नहीं आता, ये लेवल 3 का पीपीटी है, जिसको मैं कुछ ज्यादा थोड़ा डिटेल में भी डाल रहा हूँ। कुछ चीजें हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं बट नॉलेज पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, सो आई एम एडिंग। दयार्जवम मिताहार शौच च व यमादश। अब देखो, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो आज 8 लिम्स है ना, वो पतंजलि योग सूत्र में है। लेकिन यम नियम में हठ योग ने भी बोला गया है। अष्टांग में यम नियम को अष्टांग 8 लिम्स में ही लिया गया है, लेकिन इधर है ना, इधर मतलब अलग से यम नियम को दिया गया है। यम नियम का असली जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, जो मतलब कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो वो पतंजलि योग सूत्र से बनते हैं। उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, देयर आर 10 यमास एंड 10 नियमास। इधर हठ योग प्रतिनिधिका, पतंजलि योग सूत्र में 5 नियमास है और 5 यमास है, ठीक है। सो वो हम जब सीखेंगे तो इसको आप थोड़ा सा साइडलाइन कर देना, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज मोर देन इनफ। बट जस्ट अंडरस्टैंड, अहिंसा, ट्रुथ, ऑन स्टीलिंग, कॉन्टिनेंस, फॉरगिवनेस, एंड्योरेंस, कंपैशन, मिकनेस, पार्किंग, डाइट एंड क्लीनलीनेस। तो ये सारा जो 10 यमा है और नीचे 10 नियमा दिया गया है। तप, संतोष, अस्तिक्यम, दानमीश्वरम, पूजनम। चलो मैं श्लोक को नहीं जाके 10 अपना नियमास क्या क्या है। नॉलेज ऑफ योगा, तप, पेशेंस, बिलीफ इन गॉड, चैरिटी, अडोरेशन ऑफ गॉड, hearing discourse on the principles of religion, shame, intellect, tapa and yajna, ठीक है। सो ये 10 दिया गया है। इवन दिस इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, बट इन सत्य सॉरी यम एंड नियम एज पर पतंजलि योग सूत्र अपने को जरूरी है, जो कि हम कल करने वाले हैं। अब आ जाते हैं आसन के ऊपर। इसमें आपका क्वेश्चन आता ही आता है अगेन, ठीक है। ये श्लोक के अंदर ही आपका आसन का बेनिफिट छुपा हुआ है। आसन का बेनिफिट एज पर हठ योग प्रतिदिका आपको प्रैक्टिकल में पूछेंगे ही पूछेंगे, 100% पूछेंगे, और आपका 5-7 मार्क्स सडनली जंप मारेगा। तो इसका मतलब है हठस्य प्रथमांगत्वादासनम पूर्वमुच्यते कुर्यादासनम स्थैर्यम आरोग्यम च आंगलागोम। मैंने पहले भी अपने सेशंस में आपको ये चीज बताई। आसन का बेनिफिट है स्थैर्यम आरोग्यम च आंगलागोम। स्थैर्य मतलब गेनिंग स्टेडीनेस पोस्चर, ओके। स्थैर्यम आरोग्यम, आरोग्यम इज हेल्थ, ओके। चांग लागोम इज लाइटनेस ऑफ, दीज आर द 3 बेनिफिट्स, ओके। अब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि व्हाट इज द बेनिफिट, तो आपने बोला कि हठ योग प्रतिदिका के व्हाट इज द बेनिफिट एज पर हठ योग प्रतिदिका। हाँ, हठ योग प्रतिदिका के अनुसार योगा से आपको स्टेडीनेस आता है, योगा से आपका बॉडी फिट हो जाता है, योगा से आप प्राणायाम की तरफ बढ़ सकते हो। आपको अपने हिसाब से नहीं बना, दे हैव आस्क्ड एज पर द स्क्रिप्चर योग प्रतिदिका। उसको स्थैर्यम आरोग्यम च आंगलागम ऐसा बोल दिया ना, तो वो वहीं पे मतलब सब कुछ न्योछावर कर देगा, बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द स्क्रिप्चर। तो आपने वो बुक से अंदर से निकाल के दिया है। स्थैर्यम आरोग्यम च आंगलागम, स्थैर्य मतलब स्थिरता, स्थैर्यम स्थिर, ठीक है। स्थिरता मतलब स्टेडीनेस। आरोग्यम, आरोग्य, आरोग्य मतलब हेल्दी, हेल्दी बॉडी। चांग लागवम, चांग लागवम का मतलब होता है लाइटनेस ऑफ द बॉडी। दीज आर द 3 बेनिफिट्स ऑफ आसनास एज पर हठ योग प्रतिदिका। अब ये भी नहीं बोल सकते हो आप कि यार प्राणायाम का बेनिफिट में आपने इसको घुसेड़ दिया, आपको योर कॉल। सो दिस इज बेनिफिट ऑफ आसन, आसन का बेनिफिट दिया हुआ है। बीइंग द फर्स्ट एक्सेसरी ऑफ हठ योगा, आसन इज प्रिस्क्राइब्ड फर्स्ट। आसन चतुरंग में कहाँ है, आसन पहला है, ओके। इट शुड बी प्रैक्टिस फॉर गेनिंग स्टेडीनेस, पोस्चर, हेल्थ एंड लाइटनेस। 15 आसन, 5-5-5, ठीक है। 15 आसन हठ योग प्रतिदिका में दिए गए हैं। यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर दिस। आपको 15 आसन दिए गए, इसका मतलब ये नहीं कि 15 आसन के बारे में पूछेंगे, नहीं पूछेंगे प्रैक्टिकल में, बट आपको
पता होना चाहिए कि 15 आसन दिए गए। तो प्रैक्टिकल में आपके पूछेंगे वो उसमें आएगा आपका गोमुखासन, बिकॉज आपके सिलेबस में वो आसन प्रैक्टिस के अंदर दिया गया है। ओके, फिर आ जाओ आप धनुरासन, ये भी दिया गया है। ओके, फिर आ जाओ आप पश्चिमोत्तानासन, ये भी दिया गया है आपका। और फिर आओ आप शवासन, वो भी दिया गया है, एंड पद्मासन। तो ये 5 जो आसन है, इनफैक्ट आई थिंक भद्रासन भी रहेगा, विल चेक। तो 5 से 6 आसन जो है ना आउट ऑफ 50 आर देयर इन योर सिलेबस। दे माइट आस्क यू कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ पश्चिमोत्तानासन और हाउ परफॉर्म पश्चिमोत्तानासन, हु शुड नॉट डू पश्चिमोत्तानासन। ओके, तो दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। अभी ये इसके ऊपर मैंने अलग से पीपीटी दिया हुआ है, पूरा आसन के ऊपर बड़ा सा पीपीटी बना के दिया हुआ है, जिसमें आपका हर आसन के बारे में व्हाट इज द बेनिफिट, वो पीपीटी आपको गो थ्रू करना है। ओके, बट आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया कि पश्चिमोत्तानासन कौन से टेक्सचर में दिया गया, यू शुड नॉट बी ब्लैंक। आपने बोले पश्चिमोत्तानासन तो हठयोग प्रदीपिका में था, सॉरी पतंजलि योग सूत्र में दिया है। नहीं, बिकॉज पतंजलि योग सूत्र में आसन के बारे में बताया ही नहीं है। तो रिमेंबर दिस, हठयोग का ही बोलना है आपको, बिकॉज आपके सिलेबस में हठयोग ही है पतंजलि को छोड़ के, और भागवत गीता ने तो आसन के बारे में नहीं बोला है। ठीक है, सो हठयोग प्रदीपिका रिमेंबर, एंड दीज आर द आसन। प्लीज रिमेंबर कि कौन सा आसन है कौन सा आसन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलो, ये हम लोग पढ़ने नहीं करने वाले आसनास के बारे में। हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट। चतुर्सित्यासनानि शिवेन कथित निच तेभ्यश्च तुष्कमादाय सारभूतम द्रविम्यहम्। शिवा टॉट 84 आसनास। अब 84 आसन शिव जी ने बोले, हठयोग प्रदीपिका ने नहीं बोले। हठयोग प्रदीपिका ने कितने बोले हैं? 15 आसन। Of these, the first four being essential ones, here I am going to explain them. तो हठयोग प्रदीपिका में ये बोला गया कि शिवजी ने 84 आसन बोले, उसमें से 4 आसन जो है ना बेस्ट आसन। तो ये क्वेश्चन बनता है आपका, इस 4 बेस्ट आसन का नाम क्या है हठयोग प्रदीपिका के अनुसार? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। मैं भी भूल गया था एग्जाम के टाइम। ठीक है, एक आसन भूल गया था, कोई तो भद्रासन भूल गया था या सिंहासन भूल गया था। तो रिमेंबर दीज आर द 4 आसन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन एंड भद्रासन। 4 बेस्ट आसन एज पर हठयोग प्रदीपिका, और द इसेंशियल वन। बेस्ट आसन ही बोलोगे, मेडिटेटिव पोस्चर भी बोल सकते हो आप इनको। आसन का बेनिफिट्स और वो सब मैं अगेन आई एम नॉट टेकिंग हियर। हाँ, हमने मीताहार पढ़ा, ओके, प्रीवियस लेक्चर में। योगिक डाइट एज पर हठयोग प्रदीपिका, एज पर भागवत गीता। युक्ताहार एज पर भागवत गीता, मीताहार एज पर हठयोग प्रदीपिका। Where we have already gone through apatya and apatya. Apatya is what to be prohibited and patya is what to eat. क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। I think Simran, you also had gone through this session, right? सिमरन जी? Yes, sir. आपने पत्य और अपत्य वाला पीपीटी गो थ्रू किया है क्या? No, sir. नहीं किया है ना? बेटर यू आई मीन 2-4 सेशन जो है ना वो आप इवनिंग वाला अटेंड करो मेरे साथ। Okay, okay. You get time. Okay, ठीक है, sir. Today's session is important, so I would recommend if you can join today's session, because उसमें ना पूरा आसनास का पूरा detailed PPT है, and I think you've not gone through that also. Okay, okay. I'll join it. So evening को try करना। Moderate diet, मीताहार. Okay. हठयोग प्रदीपिका has said मीताहार. Don't get confused yourself. युक्ताहार and मीताहार में, ठीक है ना? मीताहार is हठयोग प्रदीपिका, युक्ताहार is भगवत गीता। ठीक है, दोनों का मतलब यही है, मॉडरेट डाइट, मतलब कि यौगिक डाइट क्या होनी चाहिए। तो दे हैव स्पोकन अबाउट क्वांटिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ फूड। अगेन वी गॉन थ्रू दिस। खाना क्वांटिटी कितना होना चाहिए? 1/4। आपका जो पेट है ना उसका 1/4 आपको यू आर सपोज टू फिल विथ फूड। 1/4 सॉरी 3/4, ओके, एंड 1/4 जो है ना वो आपका एम्प्टी रहेगा, एयर स्पेस। वो हम लोग अभी नहीं बात करेंगे इसके बारे में, ये सब हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस।
what is the benefit, what is the importance of Hatha Yoga. Okay, kriya yuktasya siddhi syad kriyasya katham bhavet न शास्त्र पाठ मात्रेण योग सिद्धि प्रजायते. Accomplishment in yoga become possible only to the person connected with the practice. How a non-practitioner can attain success merely by reading the scripture? Accomplishment in yoga is not attained. Okay, so merely by reading scriptures, accomplishment in yoga is not attained. One has to involve himself in practice. तुम पढ़ के सब मतलब ज्ञान ले लिया, लेकिन you not practice that or you not involve yourself in that particular thing, then you will not get the benefit of that particular siddhi, or that siddhi you are not going to get. न वेश धारणम सिद्धे न कारणम न च तत्कथा क्रियेव कारणम सिद्धे सत्यमेतन्न संशय. मैं थोड़ा सा ना संस्कृत पढ़ने का भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या मुझे थोड़ा श्लोक पढ़ने में अच्छा लगता है. इट इज ओनली प्रैक्टिस दैट इज द कॉज बिहाइंड अकम्प्लिशमेंट. प्रैक्टिस ही है जो कि आपको पूरा करने वाली है. सक्सेस कैन नॉट बी अटेन्ड बाय जस्ट अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर ड्रेस. कुछ पहन लिया आपने और आप नहीं बन जाओगे, आप प्योर कॉन्शियसनेस की तरफ नहीं बढ़ जाओगे. इट कैन नॉट बी गेन्ड बाय टेलिंग टेल्स. प्रैक्टिस अलोन is the mean of success. This is true and there is no doubt. So ultimate goal of this particular slide is practice. Okay, without practice you are not going to attain the consciousness or whatever you want. How to do practice and who is eligible to? Karega. Anyone can do. Okay, yuvo vraddo ati vraddo va vyadhito durbalo api va abhyasat siddhi mapnoti sarva yogesh मतलब young, old, very old, diseased or weak attained accomplishments in yoga with practice without slackness. मतलब कि आपको मतलब ऐसा नहीं है कि you are old, you cannot attain that siddhis, or if you are young, you cannot attain. Anyone can. Weak person भी है जो he can accomplish or he can get that siddhi with the help of practice. Or those who can practice is the types of people. हम लोग आसन के बारे में देख रहे थे, ठीक है ना. सो आसन फर्स्ट चैप्टर क्या था? आसन. और आसन में आपका 15 आसन हठ योग प्रदीपिका में दिए गए हैं. आसन का बेनिफिट क्या है? स्थैर्यम आरोग्यम चांग लागू, ये याद रखना है. ये 2-4 क्वेश्चंस आपके. ऑलराइट, ठीक है. सेकेंड चैप्टर इज कुंभक. कुंभक इज चतुरंग का सेकेंड चैप्टर. कुंभक इसका मतलब होता है रिलेशन ऑफ एयर एंड माइंड. अब इसका एक श्लोक मस्त श्लोक है, उसमें आने वाला है. सेकेंड वाला श्लोक जो है ना वो काफी मस्त इंपॉर्टेंट है. पहला पढ़ते हैं. अथासने धृते योगी वशी हित मिताशन गुरुपदिष्ट प्रदिष्ट मार्गे प्राणायामानश्च मभ्यसेत्. Posture becoming established, a yogi master of himself, eating salutary moderate food, should practice pranayam as instructed by his guru. Okay, चलो नेक्स्ट वाला जो है ना ये इम्पोर्टेंट है. चले वाते चले चित्तम, चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत्. योगी स्थाणुत्व मापनोति ततो वायु निरोधये. चले वाते, जैसे जैसे हमारा वायु चलता है ना, हमारा चित्त चलता है. निश्चले निश्चलम भवेत्, जैसे ही वायु डिस्टर्ब होती है आपका मन डिस्टर्ब होता है. चित्त इज योर माइंड. ओके, एंड देन इट्स लाइक इन ईगो, बट कोर इज योर माइंड. तब आप माइंड का फोकस को लेके आने का है, किधर भी आप अभी डिस्ट्रक्टेड हो, फोकस ऑन योर ब्रेथ. जैसे ही आप अपने श्वास के ऊपर फोकस लेके आते हो, यू कम अगेन इन दिस लेक्चर. आप जहां पर भी हो, ठीक है. So respiration being disturbed, the mind become disturbed. By restraining respiration, the yogi gets steadiness of the mind. This is very important. Okay, with the help of pranayam, you get the steadiness of your mind. Mind को एक जगह पे
लेके आना है आपको, तो आपको प्राणायाम करना है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राणवायु और प्राणायाम? आई वुड से यावद वायु स्थितो देहे तावत जीवन मुच्यते, मरणम तस्य निष्क्रांतिस्ततो वायु निरोधये। सो लॉन्ग एज द एयर स्टेज इन द बॉडी, ठीक है ना, हवा जब तक अपने शरीर में रहेगी हमारी जीवन रहने वाला है। जैसे ही हवा निकली बाहर, वी आर गॉन, ठीक है। सो दैट्स हाउ दिस प्राण इज इंपॉर्टेंट। एंड हठ योगा सेज दैट रिस्ट्रेन द प्राण इनसाइड यू। जितना ज्यादा प्राण आप अंदर ले जाके होल्ड करो, उतना आपका प्राण जो है वो डीप होता है शरीर में, एंड दैट्स हाउ यू लिव लॉन्गर। और आप जब अपना माइंड इधर उधर नहीं भटकेगा आपका, तो आप ऑब्वियसली आप अपने अंदर ही रहोगे। जब आप अपने अंदर रहोगे, यू कैन फोकस ऑन योरसेल्फ, एंड दैट्स हाउ यू लिव लॉन्गर। when you distracted yourself, फिर आपको बाहर से जो स्ट्रेस और वो सब आना शुरू होता है, then you get those kind of sickness. तो नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शुद्धि का मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। नाड़ी शुद्धि क्या होता है? अनुलोम विलोम। ओके, अनुलोम विलोम में इनहेलिंग फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रल, एक्सहेलिंग फ्रॉम राइट नॉस्ट्रल, नासाग्र मुद्रा लेके, ठीक है। वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस लेटर ऑन। नाड़ी शुद्धि का अलग से हठयोग प्रतिदिका में एक श्लोक दिया है, बद्ध पद्मासनो, पद्मासन में बैठना है, बद्ध पद्मासन में। योगी प्राण चंद्रेण पुरयते, प्राण को चंद्र नाड़ी, चंद्र नाड़ी कौन सी आपकी? लेफ्ट नॉस्ट्रल, ठीक है ना। लेफ्ट नॉस्ट्रल से ईडा नाड़ी से आपको लेना है। धार्यत्वा यथाशक्ति भूय सूर्येण रेचयते, और फिर सूर्य से छोड़ना है, सूर्य नाड़ी से मतलब राइट नॉस्ट्रल से छोड़ना है। प्राणम सूर्येण चक्रस्य पूरा ये दुदरम शने, फिर आपको राइट नोस्ट्रल से लेना है, सूर्य नाड़ी से श्वास लेनी है और चंद्र से छोड़नी है। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम इसको बोलते हैं, और नाड़ी शुद्धि बोलते हैं इसको। इतने सारे नाम हैं। आपको नाड़ी शुद्धि करने के लिए बोला जाएगा तो यू आर सपोज्ड, ठीक है। सिटिंग इन पद्मासन वापस एक बार करने की जरूरत नहीं, आई थिंक दिस इज अंडरस्टैंडेबल। एक सेकेंड होल्ड करना। ओके। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्वश शनैः शनैः, कंट्रोल ऑफ प्राणा। ओके, स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये ऐसा बोला जाता है कि लायन जो होता है ना, लायन, एलिफेंट और टाइगर्स, दे कंट्रोल देयर ब्रेथ। ओके, सो द ब्रेथ इज कंट्रोल्ड बाय स्लो डिग्री, अदरवाइज फास्ट और यूजिंग टू मच फोर्स इट किल्स द प्रैक्टिसर्स हिमसेल्फ, ठीक है। सो आपको है ना जो ब्रीदिंग है ना, वो धीरे धीरे होल्ड करके आपको उस तरफ बढ़ना है। इट इज नॉट लाइक कि आज ही आपने बैठे और 5 मिनट तक सांस रोक ली, फिर वो एक्चुअल समाधि में आप पहुंच जाओगे, लेकिन वापस आना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज वो आपका, आप खुद से नहीं गए हो, आपकी आत्मा इधर ही भटकती रहे, वो आत्मा भटकती रहेगी, तो फिर आप वापस आओगे ये सब झेलने के लिए। तो वी आर, आई मीन हमको वापस नहीं आना। तो मेरा कि अभी जो है जिंदगी को जी के अच्छे से जाएंगे तो वी विल बी फ्री। इजी लगता है कहने के लिए, बट वेरी डिफिकल्ट। एनीवेज, तो कुल मिला के इसका मतलब ये है कि हमें प्राण को शरीर के अंदर जितना ज्यादा भरना है उतना भर के होल्ड करना है। लेट द प्राणा मूव्स इन योर बॉडी, एंड दैट्स हाउ आप धीरे धीरे एक मेडिटेशन वाले प्रोसेस की तरफ जाते हो, समाधि की तरफ जाते हो। तो प्राण प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। आसन तो अपना हो गया है, हम नहीं भी करेंगे तो एक बार चल जाएगा, लेकिन प्राणायाम इज इम्पोर्टेंट बिकॉज डिजीजेज आर स्ट्रेस ड्रिवन दीज डेज, है ना। स्ट्रेस से उत्पन्न होती है। जब आपको रियलिटीज पता चलती है, जब आपका मन एक जगह पे एकाग्रित होता है, जब व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योरसेल्फ, यू ऑटोमेटिकली फोकस यू गेन ऑटोमेटिक फोकस ऑन योर बॉडी, ठीक है। एंड दैट्स हाउ यू गिव मैक्सिमम प्राणास टू योर बॉडी, जो कि आजकल नहीं हो पा रहा है। अब ये आपको पूछेंगे आसन का बेनिफिट, तो आसन का बेनिफिट आपने बता दिया कि क्या है, स्थैर्यम आरोग्यम च अंग लागो। अब आपको पूछेंगे कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्राणायाम एंड डिसएडवांटेज ऑफ, ठीक है। एडवांटेज पूछा तो सर्व रोग समुद्भव, दे इरेडिकेट ऑल डिजीज, ये बेनिफिट है। If pranayam is performed properly, they eradicate all disease, but an improper practice generate disease.
ध्यान में रखना है, प्राणायाम अगर गलत हुआ ना तो आपको के अंदर डिजीज आ भी सकती है। हिक्का श्वास काशश शिर कर्णाक्षी वेदना। अभी ना पर्टिकुलर डिजीज के बारे में आपको बताना है ना, तो आप बता सकते हो कि हिकफ हो गया, अस्थमा हो गया, कफ हो गया, पेन इन द हेड हो गया, द ईयर्स एंड द आईज, these are the other various kind of disease are generated by the disturbance of the breath। आपके शरीर में प्राण डिस्टर्ब हुए ना तो ये सारी बीमारियां आपके शरीर में आ सकती है। ओके, तो अब आ गया हम लोग कहाँ पे थे, आसन हो गया था हमारा, फिर आपका प्राणायाम बंद हो गया था। अब षट कर्मा उसी के अंदर दिया गया है, प्राणायाम के बाद आपको षट कर्मा करना है, ठीक है ना, शुद्धि क्रिया करनी है। शुद्धि क्रिया हमने एक पूरा सेशन हमारा हो चुका है, ठीक है। सो व्हाट आर द षट कर्मा? षट इज सिक्स क्रियास, 6 क्लींजिंग प्रैक्टिस। इसका बेनिफिट क्या है? मेद श्लेष्माधिकः पूर्व षट कर्माणि समाचरेत् अन्यस्तु नाचरेतानि दोषाणाम समभावतः। अगर आपका त्रिदोष बैलेंस है तो क्या आपको षटकर्मा करना चाहिए? ऐसा क्वेश्चन पूछा, नहीं करना चाहिए। कि त्रिदोष इम्बैलेंस है वही षटकर्मास करे। ओके, if there is an excess of fat in the body, the 6 kind of kriyas should be performed first, but others not suffering from the excess of these do not perform। just remember, ठीक है, प्राणायाम करने के पहले आपको ये सारी चीजें करनी है। इफ देयर इज अ एक्सेस ऑफ फैट और त्रिदोषास आर इम्बैलेंस्ड, इफ दे आर बैलेंस्ड वी आर नॉट गोइंग टू डू षट कर्मास। क्या क्या है? धोती बस्ती नेति त्राटका नौली कपालभाति। आंसर करना है इसका, बिकॉज ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। व्हाट आर द 6 टाइप्स ऑफ षट कर्मास? धोतिर्बस्तिता नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। तो धोती है, बस्ती है, नेति है, त्राटक है, नौली है, कपालभाति है, ये याद करना पड़ेगा आपको, और कोई चारा नहीं है इसमें, ठीक है। धोती होती है वस्त्र से करते हैं, बस्ती जल बस्ती, नेति है सूत्र नेति, त्राटक है बाह्य, और नौली है ब्राह्मण, और कपालभाति एयर। ये छोड़ो, इधर आगे का छोड़ो, आपको खाली पहले ये याद रखना है। नेहा, आपने एक प्रेजेंटेशन, नेहा है नहीं, नेहा ने एक प्रेजेंटेशन दिया था, मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था। आई होप अभी तक तो क्लियर हो जाना चाहिए ये चीज षट कर्मा होती। अभी हम क्यों डिटेल में जा रहे हैं? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट। अगर बेनिफिट पूछ लिया तो क्या बताएं? तो देयर इज नो डाउट दैट कफ, अस्थमा, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, लेप्रोसी and 20 kind of diseases are disease born of plague disappears by the practice of धोती कर्मा। अब धोती में क्या बोल रहे हैं? सूत्र वस्त्र धो, कपड़ा अंदर डाल के बाहर निकालते हुए। तो इसका बेनिफिट क्या है? 20 तरह की डिजीज को ये नष्ट कर। अगर ज्यादा कुछ नहीं समझ में आया तो एटलीस्ट ये। ऑलराइट, धोती हो गया। सेकंड आ जाते हैं बस्ती पे। बाय प्रैक्टिसिंग दिस बस्ती कर्मा, कॉलिंग enlarged spleen, dropsy arising from the disorder of vata, pitta and kapha are all cured। ठीक है, तो वात से, कफ से, पित्त से कोई भी दोष आ रहा है ना तो वो बस्ती से होता है। बस्ती के बारे में नहीं पूछेंगे आप, बिकॉज बस्ती इज नॉट आवर कप ऑफ टी, बट वी आर सपोज टू नो व्हाट बस्ती है। नेति, सो नेति के बारे में, नेति में जल नेति भी आता है, शायद करने के लिए बोलेंगे जल नेति, अदरवाइज सूत्र नेति के बारे में पूछ सकते हैं। नेति का एक्चुअली बेनिफिट जो हठयोग में दिया गया है वो सूत्र नेति का ही दिया गया है, ठीक है ना, बट बाकी के बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। द नेति इज द क्लीनर ऑफ द ब्रेन, द गिवर ऑफ डिवाइन साइट, मतलब कि आई साइट आपका कहीं ना कहीं इससे इंप्रूव होता है। क्लीनर ऑफ द ब्रेन, इट सून डिस्ट्रॉय ऑल द डिजीजेस ऑफ द सर्वाइकल एंड स्कैपुलर रीजन। ये इधर के जो डिजीज है ना वो सारे आपके नष्ट करता है, एज पर द श्लोक आई एम टेलिंग। कपाल शोधनी, क्लींजर ऑफ योर ब्रेन। दिव्य दृष्टि प्रदायनी, दृष्टि, ठीक है। जत्रुध्व जाक रोगोद नेति राशु निहंती च, मतलब कि ये जो अपना इधर का क्या बोलते हैं इसको, सर्वाइकल और स्कैपुलर रीजन का जो भी डिजीज होता है ना उसको नष्ट करने के लिए सूत्र नेति काम करता है। तो रिमेंबर दिस। लेट्स गो टू त्राटक।
त्राटक पता है ना, गेजिंग ऑन वन पॉइंट. ओके, being calm, one should gaze steadily at a small mark till eyes are filled with tears. This is called Tratak. Okay, Tratak का benefit नीचे लिखा हुआ है. Tratak destroys the eye diseases. Obviously, if you are focusing on something, it will have an impact. Remove sloths, etc. It should be practiced secret very carefully, like a box of jewelry. इतना सीक्रेट होना चाहिए कि आप जब त्राटक प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपका कमरा में आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए. Then only you are going to get the success of त्राटक practice. ठीक है, सो ये डिस्ट्रॉयर ऑफ आई डिजीज. प्रणति में भी डिस्ट्रॉयर ऑफ आई डिजीज आप बोल सकते हो, क्लीनर ऑफ ब्रेन, डिवाइन साइट प्रदान करती है. अब आ जाते हैं नौली क्रिया. ठीक है, नौली को लॉली की भी बोलते हैं. ओके, ऐसे मतलब क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना इस पे. मंदाग्नि संदीपन पाचनादि संदापिकानंद करी सदैव अशेष दोष्य मय शोषण शोषणी च अटकरिया मोलिरियम च नौली. इट रिमूव्स डाइस, ये क्या है, डिस्पेसिया, इंक्रीजेस एपेटाइट्स, डाइजेशन. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इंक्रीजेस एपेटाइट्स एंड डाइजेशन. बिकॉज आप क्या करते हो पता है, इसमें आप अपना पेट के अंदर जो आपके जो इंटेस्टाइन्स है ना कहीं स्टमक और सारे जो ऑर्गन्स है, उनको आपने, you are moving them towards your right, towards your left. That's what you are doing here. Exactly. सर वॉइस नहीं आ रही है. आई Sir, your voice is not coming. Okay, sorry. तो हठयोग प्रदीपिका में हम लोग आ गए हैं आप कपालभाति के यहाँ पे. पहले है ना, एक सेकेंड, नौली प्रैक्टिस हमें नहीं बताया है इन आवर सिलेबस. ठीक है, बट स्टिल हमारे पास समय होगा तो हम करते रहेंगे ये सारी चीजें. कपालभाति, कपालभाति वस्त्रावल्लोकारस्य रेचपुरो सम सम भ्रमो कपालभातिर विख्याता कफ दोष निवारणी. ये इंपॉर्टेंट है, कपालभाति का बेनिफिट याद रखना, आप लिख के ले लो. कफ दोष विशोषणी, सिंपल, डिस्ट्रॉयर ऑफ कफ दोष. ठीक है, when inhalation and exhalation are performed very quickly like a pair of bellow of a blacksmith, वो जो बना करते हैं ना लोहार लोग, it dries up all the disorders from the excess of phlegm and is known as कपालभाति. ठीक है, तो आपका जो एक्चुअल में देखा जाए तो फ्लैपिंग स्टमक से हो रहा है, लेकिन ये क्लींजिंग होता है, कपाल क्लींजिंग होता है. सो इट्स अ कफ दोष विशोषणी. सिंपल चीज याद रखनी है. षट कर्म निर्गत स्थौल्यम कफ दोष प्राणायाम तत कुर्यादासेन सिद्ध्यति. क्या हो रहा है ना, जब आप षट कर्मास प्रॉपर्ली कर लेते हो, व्हेन प्राणायाम इज परफॉर्म्ड आफ्टर गेटिंग रिड ऑफ ओबेसिटी बोर्न ऑफ द डिफेक्ट्स फ्लेम्स बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द 6 ड्यूटीज, इट इजीली ब्रिंग्स सक्सेस. ठीक है, आप अच्छे से प्राणायाम कर सकते हो when you are practicing षट कर्मास at the same time. अगर, और षट कर्मास भी कब करना है, जब आपका three doshas are in balance, otherwise you will not perform. Okay. तो षट कर्मास में क्या क्या था, फटफट फटफट हम लोग लेंगे. नौती बस्ती नेति त्राटका नौली एंड कपालभाति. अंडरस्टूड दिस. इनके बेनिफिट्स आपको प्रैक्टिस में पूछते हैं, इसके लिए आई हैड गॉन थ्रू ऑल द बेनिफिट्स. बाकी कुछ नहीं पूछेंगे आप, और बाकी डिटेलिंग मैंने और एक बैच में अलग से देके रखी.
yogic practice of Shatkarma. Though Shatkarmas are called cleansing techniques or Shuddhi Kriya in yoga, they are valued for little more than that. The purpose of Shatkarma is to bring balance of three doshas, Vata, Kapha and Pitta. ठीक है, ये important है. Shatkarmas के benefits bring balance to mind and body processes, जो कि बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन these are the benefits. Balance prana flows in Ida and Pingala because from there to stimulate the flow through Sushumna Nadi. If your Kapha dosh is clear, then it will balance your prana from Ida and Pingala, and that's how Sushumna के through flow होता है. To remove excrete toxins from our body, ठीक है? To cleanse our body from inside and keep our body healthy, providing strength to our internal system like blood circulation, digestion, respiratory system and immunity system. ये आप additional benefits आप बोल सकते हो, but whatever benefits एक एक words में जो दिए गए हैं ना, जो पूछे जाएंगे ना, वो आपको बताना जरूरी है. कपालभाति का हो गया, प्राणायाम का हो गया, आसन का हो गया. Okay? Okay, चलो let's move to कुंभक. कुंभक is nothing but प्राणायाम. तो अगर अष्ट कुंभक के बारे में पूछा है तो अष्ट कुंभक is nothing but प्राणायाम. Okay, understand this. 8 कुंभक बताए गए हैं हठयोग प्रतिदिका. सूर्य भेदनम, उज्जयी, शीतकारी, शीतली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी, अष्ट कुंभका. ये अष्ट कुंभका मतलब सूर्य भेदन 1, उज्जयी 2, शीतकारी 3, चितली 4, भस्त्रिका 5, भ्रामरी 6, मूर्छा 7 एंड प्लाविनी 8. ये अष्ट कुंभक हठयोग में बताया गया. अगेन प्रैक्टिकल में नहीं पूछेंगे, लेकिन थियोरी में आ सकता है कितने कुंभक दिए गए हठयोग, बिकॉज हठयोग में हठयोग का इंट्रोडक्शन और स्टडी तो बोला है ना, बट प्रैक्टिस में आपको 3-4 प्राणायाम ही है जो कि करने हैं, जिसमें शीतकारी, शीतली और भ्रामरी है. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स नाड़ी शुद्धि इज अनुलोम विलोम, एंड कपालभाति जो है वो आपका षट क्रिया है. कपालभाति इज नॉट अ प्राणायाम, कपालभाति इज अ शुद्धि क्रिया. ओके, सिम्टम्स ऑफ प्राणायाम और नाड़ी शुद्धि. अभी नाड़ी शुद्धि को इसमें ना ऐसे प्राणायाम के साथ में लिया है, लेकिन नाड़ी शुद्धि इज अ बैलेंसिंग. ठीक है, इट इज नॉट गिवन इन द श्लोका. श्लोका में नाड़ी शुद्धि नहीं बताया गया. ठीक है. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकम्प्लिशमेंट इन हठ योगा इज स्लिमनेस ऑफ बॉडी. सो अब प्राणायाम के बेनिफिट्स क्या क्या है, सिम्टम्स लिख दिया इधर. ठीक है. स्लिम बॉडी का स्लिमनेस, लस्टर ऑफ द फेस, क्लैरिटी ऑफ द इंटरनल साउंड, कंप्लीटली फॉल्टलेस आईज, डिजीजलेसनेस, conquering over the nectar oozing from moon, increase in gastric fire and purification of nadis. इतने सारे बेनिफिट्स एक ही श्लोक के अंदर हठयोग प्रतिदिका के बताए गए हैं. प्राणायाम के बेनिफिट क्या है, आपको 1-2 बेनिफिट्स तो कम से कम याद रखना है. ठीक है, जिसमें आपका स्लिमनेस और बॉडी लिख लो आप, क्लैरिटी ऑफ इंटरनल साउंड लिख लो आप. ठीक है ना, और इंक्रीज इन गैस्ट्रिक फायर एंड प्योरिफिकेशन ऑफ नाडीज. ये 3-4 जो बेनिफिट्स है आप यहाँ से नोट कर लो. यू आर सपोज टू रिमेम्बर देम. दोनों में आता है क्वेश्चन, प्रैक्टिस में भी और थियोरी में भी. अब प्राणायाम से आप आ गए मुद्रास पे. अब देखो चतुरंग में क्या क्या था, आसन था. लोग है ना सिस्टम में कि Yes, sir, we are there. चलो तो मैं वापस जा रहा हूँ एक बार फटक से. आसन कुंभक, ये आपका चतुरंग है, आसन, कुंभक, मुद्रा. मुद्रा और नादानुसंधान. आसन के बारे में हमने पढ़ा, कुंभक के बारे में हमने पढ़ा, प्राणायाम जो भी. ठीक है. और अब हम आते हैं मुद्रा के ऊपर. ठीक है. कुंभक, एक कुंभक होता है कि जो हम लोग बंद लगाते हैं, दैट इज डिफरेंट. ठीक है. बट हियर द वर्ड टर्म यूज्ड कुंभक इज फॉर प्राणायाम. ठीक है. नाउ वी आर कमिंग टू मुद्रा एंड देन नादानुसंधान. नादानुसंधान इज नथिंग बट योर समाधि. मुद्रा. ठीक है. थर्ड लिम्स ऑफ चतुरंग हठयोग प्रतिदिका. महामुद्रा, महाबंधो, महावेदश्च खेचरी, उड़ियानम मूलबंधश्च बंधो जलंधरा विदः. मतलब कि हमारे सिलेबस में एक्चुअली 3 बंध दिया गया है. उड़ियान बंध दिया गया है, जलंधर बंध दिया गया है और मूल बंध दिया गया है. जलंधर बंध, उड़ियान बंध एंड मूल बंध. जलंधर बंध इज योर, यहाँ पे आप जब
लॉक करते हो ब्रेथ को, दैट इज जलंधर बंद। फिर आप नीचे आते हो, आपका जो नेवल के ऊपर आप लॉक करते हो ब्रेथ को, प्राण को, वो आपका उड़ियान बंद। एनस से आप लॉक करते हो, दैट इज योर मूल बंद। ओके, सो त्रिबंध ये दिया गया है, और तीनों एक साथ करते हो तो उसको बोलते हैं महाबंध। ठीक है, तो these are the 10 mudras which annihilate old age and death। तो 10 मुद्रा बताई गई है हटियो प्रदीप। ठीक है, हमको खाली 3 बंद के बारे में बात करनी है आगे, लेकिन यहाँ पे हम ना मुद्रा के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो मुद्रास के बारे में हमें हमारे सिलेबस में नहीं बोला गया, हमारे में हस्त मुद्रा के बारे में बताया गया, जैसे कि चिन्ह मुद्रा हो गया, ये हो गया आपका नमस्कार मुद्रा हो गया, ऐसा ज्ञान मुद्रा हो गई, ज्ञान भी इसको ही बोलते हैं आप। ठीक है ना, तो वो हम देखेंगे आगे चल के प्रैक्टिस में। बट हियर इट इज नॉट, आई मीन फॉर लेवल 1 मुद्रास के बारे में नहीं, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि 10 मुद्रा हटियो प्रदीपिका में बताई गई। ओके, यू नीड टू रिमेम्बर दिस। शायद प्रैक्टिस के टाइम में, प्रैक्टिकल में नहीं है, लेकिन थियरी में तो वो बोली पूछ ही सकते हैं क्वेश्चन। तो 10 मुद्रा कौन सी? महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उड़ियान, मूल बंध, जलंधर बंध। ठीक है, और फिर ये करणी, विपरीत करणी और वज्रोली, ये 2 चीज इस श्लोक में डाल के रखी है। सो 8 ऊपर है और 2 नीचे है, करके 10 मुद्रास हैज बीन गिवन। तो बंध को भी इन्होंने मुद्रास के अंदर डाल के रखा है। ठीक है, सुषुम्ना के बारे में वी आर नॉट गोइंग टू लर्न, दिस इज इंपॉर्टेंट। महाबंध, ठीक है, ये देखो आपने इधर ना, ये पहला इंटरलॉक जो किया है ना आपने इधर अपना ट्रैकिया के इधर, ठीक है ना, अपने गले के नीचे चिन्ह को लेके, चिन्ह को लॉक कर दिया है, दैट इज जलंधर बंध, दैट इज कॉल्ड जलंधर बंध। आपको समझना है इस चीज को। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा जलंधर बंध लगाओ, तो आपको जलंधर बंध कहाँ लगाना है? जब आप उड़ियान बंध, सेकेंड इज उड़ियान बंध। उड़ियान बंध में क्या होता है, आपका नेवल जो है ना, नेवल के ऊपर, नेवल को ऊपर की तरफ आप शिफ्ट करते हो, मतलब कि आप लॉक करते हो प्राण। ठीक है ना, ऊपर यहाँ पे, तो आप एक्चुअली ना अपना पेट को ना स्क्वीज कर रहे हो अंदर एंड ऊपर की तरफ खींच रहे हो। एंड मूल बंध इज एनस से आपको लॉक करना है प्राण को। ठीक है, जब तीनों आप एक साथ लगाते हो ना, दैट इज कॉल्ड महाबंध। महाबंध हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, बट इंडिविजुअल बंध यू आर सपोज टू नो। एनस वाला मूल बंध लगाना है, या उड़ियान बंध लगाना है, या फिर जलंधर बंध लगाना है। ये प्रैक्टिस हमने अभी तक की नहीं है, हम लोग करने वाले हैं, बहुत टाइम है। तो बेनिफिट क्या है महाबंध? दिस महाबंध इज द मोस्ट स्किलफुल मीन्स फॉर कटिंग अवे द स्नेयर्स ऑफ डेथ। मतलब बोलते हैं ना, जन्म मरण का को खत्म कर देता है ये। इट ब्रिंग्स अबाउट द कंजक्शन ऑफ द त्रिवेणी, ईता पिंगला और सुषुम्ना का जो कंजक्शन है ना, वो कहीं ना कहीं खत्म करता है ये। कैरीज द माइंड, मतलब कंजक्शन मतलब कहीं ना कहीं तीनों को जोड़ता है ये, त्रिवेणी संगम होता है बॉडी में। अगेन दिस इज नॉट विच इज द सीट ऑफ शिवा। सो महाबंध तो आपको करना नहीं है प्रैक्टिस, लेकिन ये अगेन ये महाबंध का ही है प्रैक्टिस, जिसमें देखो आपका चिन्ह से इसने यहाँ पे एक बंद लगा के रखा है, और यहाँ पे एक बंद लगा के रखा है। ठीक है ना, नेवल के यहाँ पे एंड एनस वाला बंद है इसका। सो ये हो गया आपका महाबंध पद्मासन लेके। लेकिन वी विल लर्न उड़ियान बंद, जलंधर बंद है, मूल बंद। The belly above the navel is pressed backward towards the spine. The Udyan Bandha is like a lion for the elephant. So Udyan Bandha का मतलब ये है कि आपको अपने नेवल को कहीं ना कहीं अंदर पुश करना है, बैकवर्ड टूवर्ड्स द स्पाइन को आपको चिपकाना है। वहां पे आपको प्राण को कहीं ना कहीं, वहां प्राण आपके मतलब लॉक होते हैं। अल्टीमेट गोल क्या है बंद का? आपका प्राण को एक जगह पे एकत्रित करके वहां पे मतलब बोलते हैं ना कि जब आपका प्राणास जो है ना कहीं पे बंद करते हो, तो वहां पे फिर वो मूव होना शुरू करता है, और वो शायद उनको एक डायरेक्शन मिलता है। द अल्टीमेट डायरेक्शन इज सुषुम्ना। सो विद द हेल्प ऑफ बंधस यू कैन प्ले अराउंड, आई वुड से, और you can give the right path to your prana. The upon naturally inclining downwards the, okay, so this is मूल बंध। okay, मूल बंध में क्या करना है? pressing the heel well against the anus,
Okay, draw up the air by force again and again till it goes up. So you are supposed to push the airs upward with the help of anus. That is Mulabandh. Upon naturally inclining downwards is made up of the force. This Mulabandha is spoken by the yogis contracting the anus. So you are contracting the anus and lifting the pranas upward. और ये हो गया आपका जलंधर बंध, ये पहला वाला बंध, ठीक है। कंठ जो कंठ के यहाँ पे लगाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट द थ्रोट एंड प्रेस द चिन फर्मली अगेंस्ट द चेस्ट. दिस इज कॉल्ड जलंधर बंध विच डिस्ट्रॉयज ओल्ड एज एंड डेथ. ये सब बेनिफिट सब में दिए गए, सारे बंध में दिए गए हैं. कॉन्ट्रैक्ट द थ्रोट एंड प्रेस द चिन फर्मली अगेंस्ट द चेस्ट. दिस इज कॉल्ड जलंधर बंध. सॉरी गाइस. ओके, तो मुद्रा और बंध, जो मुद्रा के बारे में हमने पढ़ा, तो मुद्रास में हम लोग को ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद मुद्रास. बट बंध में महाबंध जो है वो तीनों बंध को लगाने का महाबंध होता है. उड़ियान, मूलबंध और जलंधर बंध, ये आपको याद रखना है, ये आपको प्रैक्टिस भी करना है. ठीक है, दिस इज देयर इन प्रैक्टिस एज वेल एज इन द थियरी. वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द सेशन. एक सेशन में ये क्वेश्चंस आपके आते हैं हठयोग प्रतिदिका में, इसके लिए मैं इसको डाला हूँ. अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियां जो प्राप्त होती है हनुमान जी के पास, अष्ट सिद्धि, ठीक है ना. वो अष्ट सिद्धि क्या क्या है वो आपको इधर देखना है. अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशत्व, वशित्व. ठीक है, ये अष्ट सिद्धि है. ये नाम याद रखना आपको. इसमें मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू मेक यू अवेयर, और बोले ना बाय हार्ट करना है आपको. अनिमा, अनिमा का मतलब होता है एक ऐसी सिद्धि जिसमें आप जितने चाहो उतने छोटे बन सकते हो. ओके. महिमा, आप चाहो जितने बड़े बन सकते हो. गरिमा, आप चाहो जितने लाइट बन सकते हो. प्राप्ति, यू कैन रीच एनीवेयर. ओके. प्राकम्य, you can fly in the air. ईसत्व, mastery over matter or object made of it. मतलब कि उस लेवल का नॉलेज, उस जगह का ज्ञान. ठीक है. और वशित्व मतलब कंट्रोलिंग, मतलब वशीकरण बोलते हैं ना, उसको कंट्रोल कर लेना किसी भी चीज के ऊपर अपना. ठीक है. सो दीज आर द 8 अष्ट सिद्धिस यू आर सपोज टू रिमेम्बर. अष्ट सिद्धि जो है हनुमान जी को प्राप्त हुई है.
फोर्थ इज नादानुसंधान. नादानुसंधान इज नथिंग बट समाधि. ओके, 4 कुंभक तक आ गए हम, आसन, प्राणायाम और कुंभक, और अभी आ गया नादानुसंधान. ठीक है, फोर्थ चतुरंग में, फोर्थ उपदेशा. नादानुसंधान इज, नाद मतलब होता है साउंड. ओके, अनुसंधान मतलब कि रिसर्चिंग अबाउट दैट साउंड. ओके, रिसर्चिंग बाहर नहीं, अंदर. ओके, फोकसिंग इन दैट पर्टिकुलर साउंड इज योर समाधि. सब कुछ करने के बाद आपके पास एक चीज आ जाती है जिसके ऊपर आप फोकस करना शुरू कर देते हैं. ओके, दैट कुड बी नाद, साउंड, दैट कुड बी अ बिंदु. ठीक है, वेयर यू आर फोकसिंग योरसेल्फ टू रीच दैट अल्टीमेट हाईएस्ट ब्लिस इज नादानुसंधान. नादानुसंधान का मतलब पूछा जाएगा, नाद का मतलब क्या. तो दिस इज ऑल, आई थिंक वी आर डन. अभी इसके समाधि को क्या क्या बोलते हैं, राजयोग, समाधि, अनमनी, ये सब नहीं आएगा आपको. ये भी अगेन लेवल 3 का ही है. मैं ज्यादा आपको डराना नहीं चाहता हूँ, बट नो